Everyone. Today we are going to start our new chapter in mathematics for class 2. This chapter is about adding numbers. What is adding concept? Adding concept में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं. हम लेट्स सपोज, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जब भी मैं एडिंग सम पे जाऊंगी तो मुझे फॉरवर्ड काउंटिंग अपने ज़ुबान पर मेरी ज़ुबान पर फ्रीक्वेंट होनी चाहिए. फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है, यू ऑल नो इट. ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं से भी मुझे अब पता हो. ठीक है, 57 से मैं फॉर एग्जांपल काउंट करना शुरू कर रही हूँ, 10 मोर काउंट करने मुझे 57 से. तो मैं क्या करूँगी, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67. ठीक है, तो क्या किया मैंने, 10 मोर काउंट किए. मुझे फॉरवर्ड काउंटिंग आती थी. ठीक है, तो मैंने फटाफट जो है ना वो काउंटिंग शुरू कर दी अपनी फिंगर पे, 10 फिंगर्स आउट की और मैंने उन सब पे काउंट करना शुरू कर दिया, उससे आगे के फॉरवर्ड नंबर्स. ठीक है, या फिर मेरे पास सामने क्या होना चाहिए, एक नंबर लाइन हो. ठीक है, मैं एक नंबर लाइन को ट्रेस कर लूँ. ठीक है, और उसके ऊपर मैं काउंटिंग शुरू करूँ कि मेरा फर्स्ट डिजिट ये है. फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट डिजिट 2 है और मुझे 4 मोर ऐड करने उसमें, तो क्या होगा मेरा आंसर, माय आंसर विल बी 6. ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक चीज़ को और अपने माइंड में रखना है. वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है प्लेस वैल्यू. ठीक है, प्लेस वैल्यू को हमें अपने माइंड में रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव गिवन द सम ऑफ 9 एंड 7, ठीक है, तो 9 एंड 7 को जब हम सम करेंगे, जब हम ऐड करेंगे, तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 16. तो ये क्या होगा, 16 का 6 यूनिट के प्लेस पे ही होना चाहिए और 1 10 के प्लेस पर होगा. ठीक है, 1 कहाँ होगा, 10 के प्लेस पे. सिमिलर लाइक दिस, if I am adding 10 in any number, like I am adding 10 in 8, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा 8 जो है वो यूनिट के प्लेस पर होगा और 1 10 जो होगा वो 10 के प्लेस पर होगा. अगर मैं उसको यूनिट के प्लेस पर रख दूँगी तो आई एम गिविंग द रॉन्ग आंसर. ठीक है, ये चीज़ शायद फर्स्ट डिजिट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन ये 2 डिजिट्स और मोर देन 2 डिजिट्स में कभी कभी मसला करती है स्टूडेंट्स को. ठीक है, तो इसको अगर हम अभी से अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे कि हम प्लेस वैल्यू को ऊपर ज़रूर लिखें. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम प्लेस वैल्यू लिख दें. ठीक है, अगर वो 3 डिजिट्स हैं, 1 10 100. अगर वो 2 डिजिट है, 1 10. ठीक है, और अगर वो 4 डिजिट है तो 1 10 100 1000. ठीक है, गॉट इट. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. व्हाट इज़ एडिंग कॉन्सेप्ट? एडिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारे माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं. हम लेट्स सपोज, ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जब भी मैं एडिंग सम पे जाऊंगी तो मुझे फॉरवर्ड काउंटिंग अपने ज़ुबान पर मेरी ज़ुबान पर फ्रीक्वेंट होनी चाहिए. फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है, यू ऑल नो इट. ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं से भी मुझे अब पता हो. ठीक है, 57 से मैं फॉर एग्जांपल काउंट करना शुरू कर रही हूँ, 10 मोर काउंट करने मुझे 57 से. तो मैं क्या करूँगी, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67. ठीक है, तो क्या किया मैंने, 10 मोर काउंट किए. मुझे फॉरवर्ड काउंटिंग आती थी. ठीक है, तो मैंने फटाफट जो है ना वो काउंटिंग शुरू कर दी अपनी फिंगर पे, 10 फिंगर्स आउट की और मैंने उन सब पे काउंट करना शुरू कर दिया, उससे आगे के फॉरवर्ड नंबर्स. ठीक है, या फिर मेरे पास सामने क्या होना चाहिए, एक नंबर लाइन हो. ठीक है, मैं एक नंबर लाइन को ट्रेस कर लूँ. ठीक है, और उसके ऊपर मैं काउंटिंग शुरू करूँ कि मेरा फर्स्ट डिजिट ये है. फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट डिजिट 2 है और मुझे 4 मोर ऐड करने उसमें, तो क्या होगा मेरा आंसर, माय आंसर विल बी 6. ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक चीज़ को और अपने माइंड में रखना है. वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है प्लेस वैल्यू. ठीक है, प्लेस वैल्यू को हमें अपने माइंड में रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल,
इफ़ यू हैव गिवन द सम ऑफ 9 and 7, ठीक है, तो 9 and 7 को जब हम सम करेंगे, जब हम ऐड करेंगे, तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 16। तो ये क्या होगा, 16 का 6 यूनिट के प्लेस पे ही होना चाहिए और 1 10 के प्लेस पर होगा, ठीक है। 1 कहाँ होगा, 10 के प्लेस पे। सिमिलर लाइक दिस, if I am adding 10 in any number, like I am adding 10 in 8, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा 8 जो है वो यूनिट के प्लेस पर होगा और 1 10 जो होगा वो 10 के प्लेस पर होगा। अगर मैं उसको यूनिट के प्लेस पर रख दूँगी तो आई एम गिविंग द रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये चीज़ शायद फर्स्ट डिजिट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन ये 2 डिजिट्स और मोर देन 2 डिजिट्स में कभी कभी मसला करती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इसको अगर हम अभी से अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे कि हम प्लेस वैल्यू को ऊपर ज़रूर लिखें, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम प्लेस वैल्यू लिख दें, ठीक है। अगर वो 3 डिजिट्स हैं 1 10 100, अगर वो 2 डिजिट है 1 10, ठीक है, और अगर वो 4 डिजिट है तो 1 10 100 1000, ठीक है। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके जी, लेट्स कम टू सॉल्व अ एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो इसका आंसर गिवन है, क्योंकि आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, तो अभी आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर कोई चीज़ रख देनी है आंसर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यू पुट योर फिंगर ऑन दिस आंसर, ठीक है। वॉट यू हैव टू डू, द फर्स्ट यूनिट इज़ 4 and the 10 is 5 tens are there, ठीक है, in first digit, and 6 hundreds are there, ठीक है। what number is this, 654। similar like this, the second number have 4 units, 3 tens and 2 hundreds, ठीक है। अब we have to add it, ठीक है। और हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, आगे भी और अभी भी, दैट यूनिट्स में ऐड होंगे, 10 में ऐड होंगे, 100 हंड्रेड्स में ऐड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 654 और नीचे भी लिखा हुआ है 234, ठीक है। अगर इंस्टेड ऑफ 234 मेरे पास सिर्फ 34 लिखा हुआ होता तो मैं क्या करती, आई विल नॉट डू दिस कि मैं 34 को 100 से स्टार्ट करती, ठीक है। यानी 310 के बजाय मैं क्या करूँगी, अगर मैं उसको 100 से स्टार्ट करूँगी, मैं 310 के बजाय उसको क्या कर रही होंगी, मैं 300 बना रही होंगी, ठीक है। तो इट विल गोज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हमें हमेशा एडिशन अपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमेशा राइट साइड से। कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें एडिशन, फ्रॉम आवर राइट हैंड। और राइट हैंड पे फर्स्ट यूनिट क्या होता है, फर्स्ट डिजिट क्या होता है, यूनिट होता है। क्या प्लेस वैल्यू होती है उसकी, यूनिट प्लेस वैल्यू होती है। तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड यूनिट विद यूनिट, then 10 with 10 and then 100 with 100, okay। For this purpose what we have to do, it's a new trick for you people and I know you will really enjoy it, ठीक है। first of all you do not have to see the answer. First unit is 4 and the second unit is also 4, so what you have to do, you have to keep 4 in your mind. What you have to do, you have to keep 4 in your mind and 4 fingers out like given in the picture, ठीक है। what you are doing, you are putting 4 in your mind, 4 fingers out। now अब आपको क्या करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 4 के बाद क्या आता है, ठीक है, 4 के बाद क्या आता है, what comes after 4, 5 6 7 8, तो what will be your answer, 8 will be your answer। Similar like this, on second step what you have to do, you have to add 10 with 10s, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, you have to keep 5 in your mind and 3 fingers out। now you have 5 in your mind, what comes after 5, 6 7 8, ठीक है। similar like this, what you have to do, for 100 you have to add 100 with 100, so what you have to do, you have to keep 6 in your mind, 2 fingers out, ठीक है। क्या किया आपने,
6 in your mind, 2 fingers out. ठीक है, जब ये 2 fingers out हुई, what comes after 6? 7 and 8. तो what will be your answer? It's 888. ठीक है, is it clear to you all? अच्छा जी, now come to carrying sum. कैरिंग सम हमें कैसे करने? अच्छा, इसको पिक्टोरियल फॉर्मेट पे समझाने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब मेरे पास पिक्टोरियल फॉर्मेट में आप अगर सिर्फ ऊपर वाले डिजिट्स को देखें तो मेरे पास क्या गिवन है? 8 वंस गिवन है, 4 टेंस गिवन है एंड 2 हंड्रेड्स गिवन है, ठीक है। आर रेक्टेंगुलर बॉक्स इज प्रेजेंटिंग व्हाट? 100, and this towers or this long bar are possessing value of 10, ठीक है। Similar like these blocks contain value of ones, ठीक है। तो how many ones in first digit? There are 8 ones in first digit. And how many ones are there in second digit? There are 5 ones in second digit. Now let's count one blocks, ठीक है। First one have 8, then 9, 10, 11, 12, 13. How many digits I have right now? I have 13 digits, ठीक है। अब क्या हुआ? मेरे पास जो हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर था वो क्या था? 9। तो 9 तो मैं यहीं लिखूँगी, ठीक है। 9 यहाँ लिखूँगी मैं, या क्या करूँगी? या 3 में लिखूँगी सिर्फ, ठीक है। क्या करूँगी मैं? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? 9 लिखूँगी या 3 लिखूँगी? आई विल राइट 3, ठीक है। एंड 1 क्या होगा? 1 10 बन गया, तो वो 10 वाला ब्लॉक कहाँ मूव हो जाएगा? 10 वाली बार्स के साथ मूव हो जाएगा वो, ठीक है। तो 1 10 कहाँ चला जाएगा? कैरी चला जाएगा ऊपर, 4 के ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आई विल काउंट 10, ठीक है। मैं तीनों टेंस को ऐड करूँगी। 1 10 जो मेरे पास 1 से कैरी होकर आया है, ठीक है, उसको मैं ऐड करूँगी किस में? 4 में, एंड देन 7 में। नाउ कीप 4 in your mind, 1 finger out. What comes after 4? 5. Then keep 5 in your mind, 7 fingers out. ठीक है, 7 fingers out की मैंने. How much it become? How much it become? What comes after 5? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, again I have 2 digit number. तो क्या करूँगी मैं? इसको 10 के प्लेस पे मैं 2 digit नंबर लिख सकती हूँ? लिखूँगी तो वो सही होगा? वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट जो है वो यूनिट नहीं है। उसका लास्ट डिजिट क्या है? उसका लास्ट डिजिट 10 है। तो मैं क्या करूँगी? उसका जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो 100 के पास चला जाएगा, ठीक है। वो कहाँ चला जाएगा? वो 100 के पास चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी? क्या बना मेरे पास? जब मैंने 5 में 7 को ऐड किया तो क्या बना मेरे पास? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बना मेरे पास। तो क्या होगा? 100 यहाँ मज़ीद बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ 10 में क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 10 आ जाएंगे, और 100 मेरे पास 100 पे कैरी हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो 100 पे कैरी हुआ तो क्या होगा? 100 कितने बन जाएंगे? ऑलरेडी 2 थे, और फिर मैं उसमें 1 ऐड करूँगी तो वो कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इफ़ यू गॉट सम प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी डायरेक्टली.